हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं। टाइटल बताना चाहूँगी इसका, हसरत मूसा और हसरत किज़ार का दिलचस्प वाक़या। तो इस पर आज हमारा रिएक्शन रहने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे साथ बने रही ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेंशन्ड है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कई और चीज़ें भी मेंशन्ड है, जैसे कि फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम का। आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। रज़ा साकिब मुस्तफ़ी जी की ये वीडियो है और हमेशा से अच्छा एक बयान देते हैं, अच्छी नॉलेज वाली चीज़ें लेके आते हैं हमारे लिए। तो आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इनके बयान को और हमारे रिएक्शन को, तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं इनकी। इस पर रिएक्शन रहेगा, आप हमारे साथ बने रहें। सूरा अल कहफ उठाएं। अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया है हज़रत मूसा और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अज़्म मुसम्मम करके जब चले तो अल्लाह फरमाता है कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस बंदे की निशानी बताई थी वो बंदा उनको वहाँ मिल गया। सफ़ेद चादर ओढ़े हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम वहाँ लेटे हुए थे। तो ये जाके उनके पास खड़े हो गए कि हज़रत, मैं आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि अल्लाह ने आपको जो खुसूसी इल्म अता किए हैं, मैं उनको सीखने की गरज से आपकी चौखट पे आया हूँ। कहा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे, मामले मुश्किल हैं, सफ़र दुश्वार है, मंजिल कठिन है और मेरे मामलात ऐसे हैं कि तुम एतराज़ करोगे उसके बगैर तुम रह नहीं सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे मैं सब्र करूँगा और आपके किसी हुक्म की, किसी काम की मैं नाफरमानी नहीं करूँगा, किसी काम का इनकार नहीं करूँगा। कहा कि अच्छा, शर्त यह है कि जो मैं करूँ उस पर तुम एतराज़ नहीं करोगे, सवाल नहीं करोगे, यहाँ तक कि मैं खुद ही ना बताऊँ। तो कहा कि ये शर्त ठहरी, मैं कोई बात नहीं करूँगा। फ़न तलक़ा, दोनों चल पड़े। दरिया के पार जाना था। जो कश्ती का मालिक था, कश्ती बान था, वो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम को जानता था, तो उसने किराया भी नहीं लिया। लेकिन जब कश्ती पर सवार हुए तो असा मार के हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया। तो बेसाख्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फट्टा तोड़ दिया, ये सारे डूब जाए? कहा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे कामों पे सब्र नहीं कर पाओगे। तो हज़रत मूसा को याद आया, कहा मैं भूल गया था, इस पर मुआखज़ा न कीजिए। फिर दोनों चल पड़े। बच्चे खेल रहे थे, एक खूबसूरत लड़का वो भी बच्चों में खेल रहा था। हज़रत खज़र आगे बढ़े और उसकी गर्दन मरोड़ दी, उसको कत्ल कर दिया। साहिब शरीयत थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ना रह सके, फिर बोल पड़े, एक जान को बगैर किसी जान के बदले में कत्ल कर दिया, इसने गवाया क्या था हमारा? आपने बहुत ही जो है वो गलत काम किया, ये काम अच्छा नहीं किया आपने। कहा, मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। कहा, एक मौका और दे दीजिए, अब अगर मैंने कोई इतराज़ उठाया तो फिर दोबारा मुझे आप अपनी सोहबत में ना रखिए, उज़र तमाम हो जाएगा। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि एक बस्ती में दोनों आए। तो आपने बस्ती वालों से कहा कि हम मेहमान हैं, आप हमारी मेहमान नवाजी कीजिए, खाना खिलाइए। तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि हम तो आपको बुलाया नहीं है, आप खुद आए हैं, आप अपने खाने का खुद इंतज़ाम कीजिए। गुजर रहे थे गली से तो एक दीवार गिरना चाह रही थी, तो जल्दी से उस दीवार को मरम्मत कर दिया। कहा, हज़रत, हम अगर चाहते तो इस पे अजर ले सकते थे, इन्होंने हमें खाना तक नहीं दिया और हम इनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं। कहा, अब तुम्हारी मेरी जुदाई हो गई, तुमने ये भी इतराज़ कर दिया। तो इन्हें याद आया कि वो ये भी इतराज़ हो गया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये 3 काम मैंने क्यों किए। अल्लाह अकबर। अब सुनिए, कुरान हमें बताता है कि ज़ाहिरी इल्म भी होता है लेकिन कोई बातनी इल्म भी होता है। कहा, वो पहली बात कश्ती वाली सुनो। ये 2 मिस्कीन बच्चों की कश्ती थी, उनके घर का चूल्हा इसकी कमाई से जलता था। दरिया किनारे किनारे एक जालिम बादशाह रहा था जो लोगों की कश्तियां छीन रहा था। हमने थोड़ा सा ऐब लगा दिया, वो टूटी कश्ती छोड़ के चला गया। अब वो थोड़े से पैसे लगा के कश्ती मरम्मत करा लेंगे, घर का चूल्हा जलता रहेगा। बताओ अच्छा किया या बुरा किया? कहा, रही बात उस बच्चे की जिसको हमने कत्ल किया, उसके माँ बाप मोमिन थे, नेक थे, साले थे। बच्चे ने बड़ा होकर बहुत बुरा होना था, हमने इसको कत्ल कर दिया। अल्लाह इसके बदले इनको बेहतर औलाद देगा। उलमाए तफसीर ने लिखा है, उस बच्चे के बदले में अल्लाह ने उन वालिदैन को एक बेटी अता की जिसकी नस्ल से 70 नबी पैदा हुए।
दीवार की कहानी भी सुन लीजिए। ये शहर के 2 यतीम बच्चों की दीवार थी और इसके नीचे उनका खजाना था और उनका बाप बड़ा नेक था। खजाना दीवार के नीचे है, दीवार गिरना चाह रही है, किसी मामूली धक्के से गिर जाती। 2 ही सूरतें थी, या वो बच्चे खुद अपना खजाना उठा लेते या लोग उठा के ले जाते। लोग उठा के ले जाते फिर भी हाथ में कुछ ना आया, और अगर वो खुद उठा लेते तो बच्चे हैं, बचपने की वजह से वो उसको उड़ा देते। तो हमने उसके ऊपर दीवार खड़ी कर दी। जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाते कि ये खजाना निकाल के उसको सही मसरफ पे लगा सकें, उतनी देर तक दीवार गिरेगी नहीं। अल्लाह अकबर। वो किसी वजह से दीवार कायम रहेगी, और जब वो उस उम्र को पहुंच जाएंगे जिस उम्र में वो इस खजाने को संभाल सकेंगे, तो फिर दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी और ये खजाना निकाल करके अपने काम पे ले आएंगे। मैं जब पहली मर्तबा इसको जो है वो गौर के साथ तिलावत किया तो मुझे ये लगा कि इसका इंतिबाक पाकिस्तान के हालात पे भी हो सकता है, इसलिए कि ये भी यतीमों का सरमाया है। कितने यतीम रोते बिलखते रह गए और उनके सर से जो है वो साए उठ गए इस वतन के लिए, लेकिन मेरे मालिक ने इस मुल्क के खजानों पर गहरे पहाड़ और बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। जब तक ये कौम बलूगत तक नहीं पहुंचेगी उतनी देर तक वो खजाने जाहिर नहीं होंगे, और जब ये कौम अपनी बलूगत तक पहुंचेगी, शऊरी बलूगत, फिक्री बलूगत, इल्मी बलूगत, और रब से जो वादा किया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उस बलूगत तक ये पहुंच जाएगी, उस वादे की तकमील होगी, फिर रब दीवार हटा देगा और पाकिस्तान को अल्लाह इतने खजाने देगा और पाकिस्तान ऐसा माला माल होगा दुनिया देखने आएगी इंशाअल्लाह। इसलिए रब ने दीवारें बना के रखी। तुम्हारा बाप मोइनुद्दीन चिश्ती बड़ा नेक था, तुम्हारा बाप दाता गंज बख्श अली हजवेरी बड़ा नेक था, तुम्हारा बाप हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी बड़ा नेक था। उनकी वजह से मैं दीवारें खड़ी कर रहा हूं और मजबूत हिसार लगा रहा हूं तुम्हारे खजानों पर, और वो वक्त आएगा जब तुम बलूगत की उम्र को पहुंचोगे, दीवारें हट जाएगी और तुम्हारा वतन जमाने पे महकते फूल की तरह और चमकते सितारों की तरह और रोशन आफताब की तरह चमकता और महकता दिखाई देगा, और जमाना पाकिस्तान देखने आएगा, पाकिस्तान दुनिया की क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। तो कहा ये तावील है उन बातों की जो बातें मेरे रब ने मुझे बताई, और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं कही, और जो मैंने किया अपनी मर्जी से नहीं किया। तो ये बातनी बातें हैं। शायद ये बातनी बातों के जोश में ये बात भी मैं कर गया। वो क्या, किसी ने कहा था कि भरी महफिल में एक राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। तो ये था बयान इनका, राजा साकिब मुस्तफ़ी का। बहुत ही अच्छा एक वाक़या सुना है इन्होंने, और जिससे एक तो स्टार्टिंग में लगा कि एक गलत चीज़ें हो रही हैं, फिर उसके बाद उन्होंने उसका मीनिंग समझाया तो पता चला वो सब चीज़ें सही थी, और उन्होंने एक रीजनिंग भी दी, उसके जो भी चीज़ें उन्होंने करी थी सबकी रीजनिंग दी। तो अच्छा लगा ये वाक़या सुन के, बहुत ही मज़ेदार वाक़या था। ऐसी ढेर सारी और भी वीडियोज़ लेके आएंगे आप लोगों के लिए, आप हमें बस सजेशन में बताते रहिए, और वीडियो का टाइटल भी दीजिए और साथ में लिंक भी दीजिए ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए ढूंढना। तो आप हमारे साथ बने रहे, ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए रेडी रखिए। तो आप बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, और अगर कोई स्पेशल वीडियो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर भेजिए हमें। आप भेज सकते हैं, उस पर हम ज़रूर रिएक्शन देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू।